तारा रो रही है, बेटा हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं जो हम कफन को लेकर के तेरे बदन को डाल झाँक दें। उसी समय माली कहने लगा, बहन कोई तो इंतजाम करने पड़ेगा। उसी समय मैया तारा ने अपने बदन पर साड़ी लिपटी हुई देखी, आधी साड़ी को फाड़ लिया। भगवा प्रेमियों, आधी साड़ी फाड़ करके बेटे की लाश को ढाक दिया, आधी साड़ी से अपना बदन ढाक लिया। उसी समय लाश को लेकर के जैसे ही मरघट पर चली, आधी रात का समय है, भादों का महीना है, बिजली चमक रही है, पानी बरस रहा है। मैया लाश को लेकर के चलती है तो पैर रपट जाता, मैया लाश को लेकर के गिर पड़ती है। और जैसे ही भगवा प्रेमियों इधर मरघट पर पहुंची जाकर के, और जैसे ही इधर मरघट पर पहुंची, राजा हरिश्चंद्र कहने लगे, कौन है, कौन है आधी रात के समय मुर्दा को अंतिम संस्कार करने वाला, कौन है। जैसे यहाँ पास में पहुंची तो पैरों पर लाश रख दी और हाथ जोड़ करके कहने लगी, स्वामी मैं हूँ तुम्हारी रानी तारा, तुमने अपना बेटा मुझे जिंदा दिया था, मैंने तुम्हारा बेटा तुम्हें मार के दिया, देख लो स्वामी देख लो। और जैसे ही भगवत प्रेमियों श्री सुखदेव जी बताने लगे राजन परीक्षित, तो इधर क्या बोली मैया तारा, सुनो स्वामी। इधर मैया तारा ने बताया, उसी समय बेटा रोता लाश को देखा तो राजा मूर्छा होकर की जमीन पर गिर पड़े, बेहोश हो गए। मैया भी रोते रोते इधर भगवत प्रेमियों बेहोश हो गई। विश्वामित्र ने यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ा, विश्वामित्र ने आकर के लाश को गायब कर दिया। जब लाश को गायब कर दिया भगवत प्रेमियों, जब मूर्छा जागी राजा की, तो उसी समय राजा कहने लगे, अरे दोस्त मेरी कोई रानी नहीं है, कोई रानी नहीं, अरे मुर्दा को अंतिम संस्कार करने वाली, अरे मेरी आंख क्या झपक गई, तूने मुर्दा का अंतिम संस्कार भी कर दिया। नहीं स्वामी हमने कोई अंतिम संस्कार नहीं किया, यहीं पर तो रखी थी लाश, मुझे नहीं पता। झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है, मेरी आंख लग गई, तूने गायब कर दी, जला करके राख कर दिया और तुम मुझसे झूठ बोल रही। तुम्हारी कसम स्वामी मुझे नहीं पता, तुम जैसे गिरे ऐसी मेरी रोत रोत आग लगी, मुझे नहीं पता कहाँ वो, झूठ बोल रही है। चलिए कफन पड़ा है, कफन अब एक कर का और दे दे हमें। स्वामी मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए, कुछ भी नहीं है, अगर तुम्हें कुछ मेरे पास से दिखाई पड़ता हो तो ले लो, ले 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 लो, ले ले लो, ले लो। वही आधी साड़ी जो मैया तारा के बदन पर लिपटी हुई थी, वही कुन्ना पकड़ा और कुन्ना पकड़ के एक झटका दिया तो साड़ी को खींच लिया। मैया आज निर्वस्त्र हो गई, मैया तारा निर्वस्त्र हो गई, बाल बिखरे हुए हैं। लज्जा के मारे मैया सोचने लगी, अब हम लौट करके नहीं जाएंगे, यहीं कोई नदी कुआं तालाब मिल जाए, हम गिर के आत्महत्या कर ले। भगवा प्रेमियों धीरे धीरे जब 4 बजे मैया सोचने लगी अब तो सुबह हो जाएगा, क्या करें, अपने बदन को कैसे ढाके। उसी समय भगवा प्रेमियों मंदिर, एक काशी नगरिया के बाहर मंदिर था, उसी मंदिर में जाकर के मैया बैठ गई, जाकर के अपना बदन छुपा करके। जैसे ही बदन छुपा करके बैठ गई, मैया रोती रही और रोते ही रोत मैया की आंख झपक गई, सोए गई मैया। कहा जाता नींद या तो सुख में आती है या तो नींद दुख में आती है। मैया तारा रोते ही रोत सोए गई। विश्वामित्र ने यूं पीछा नहीं छोड़ो, विश्वामित्र आए, मैया तारा के मुंह से खून लगा दिया, आकर के खून लगा दिया। काशी नगरिया में आवाज लगा दी, अरे काशी नगरिया के लोग, एक नगर के बाहर मंदिर, उसमें डायन आई है, डायन अपने अपने बच्चे बचा करके रखना, क्योंकि वो बच्चों को खा जाती है, डायन आई है। और जैसी भगवत प्रेमियों राजा को पता लगा, काशी नगरिया के राजा को, कि मेरे नगर में डायन आई है, मेरे राज्य में, वो बच्चों को खा जाएगी, पता नहीं कितने बच्चे खा लिए हो। उसी समय मंत्री को भेजा, जाओ मंत्री कालू के पास जाओ और कालू से कह देना अपने नौकर को भेज करके इस डायन का वध कर दे, पता नहीं कितने बच्चों को खा जाए। कालू के पास मंत्री गया, कालू को बताया जा करके, कालू हरिया के पास पहुंचे, कालू कहने लगे, हरिया हाँ मालिक, जाओ एक नगर के बाहर मंदिर